नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज का डीप एनालिसिस करने वाले हैं जो सीधे हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। डॉक्टर आलोक कुमार की शानदार इंसाइट्स पर आधारित आज हम उन आदतों की बात करेंगे जो सक्सेसफुल लोगों को आर्थिक रूप से संघर्ष करने वालों से बिल्कुल अलग करती हैं। ये सच में एक गेम चेंजर टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वेल्थ बिल्डिंग के असली विज्ञान को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक बड़े सवाल से जो कभी न कभी हम सभी के अलावा हर किसी के दिमाग में जरूर आता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग धीरे धीरे अमीर होते चले जाते हैं जबकि दूसरे लोग पूरी जिंदगी दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? आखिर आर्थिक आज़ादी एक सपना ही क्यों रह जाती है? हमारे सोर्स मटेरियल की माने तो इसका जवाब सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा की आम आदतों में छिपा है। इस सवाल का गहराई से जवाब ढूंढने के लिए हम डॉक्टर कुमार द्वारा बताई गई इन 7 आदतों को 5 मुख्य पिलर्स में बांटकर समझेंगे। पहला, सोच या माइंडसेट का अंतर। दूसरा, पैसों का सही इस्तेमाल। तीसरा, वक्त और ज्ञान की कीमत। चौथा, रिस्क और हेल्थ का बैलेंस। और आखिर में सफलता का सबसे बड़ा और असली राज। चलिए इन्हें जल्दी से एक एक करके खोलते हैं। आइए सबसे पहले और सबसे जरूरी पिलर की तरफ बढ़ते हैं, माइंडसेट यानी सोच का अंतर। यह वेल्थ क्रिएट करने की सबसे बेसिक और मजबूत नींव है। देखिए, सच्चाई ये है कि अमीरी और गरीबी के बीच की असली लकीर शुरुआती बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। ये पूरी तरह से हमारी मानसिकता और आदतों का खेल है। बिल्कुल एक छोटे से बीज की तरह जिसे अगर सही माहौल मिले तो वो एक विशाल पेड़ बन जाता है। हमारी छोटी छोटी रोज की आदतें ही हमारा आर्थिक भविष्य तय करती हैं। पैसा तो बस एक नतीजा है। असली शुरुआत तो उस सोच से होती है जो हर सुबह उठने के बाद हमारे फैसलों को ड्राइव करती है। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, पैसों का सही इस्तेमाल। ये सेक्शन बताता है कि सक्सेसफुल लोग अपनी इनकम और सबसे बड़ी बात अपने ईगो को कैसे मैनेज करते हैं। पैसों को लेकर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लियर कंट्रास्ट दिखता है। एक गरीब माइंडसेट वाला इंसान क्या करता है? जैसे ही पैसा आता है वो पहले अपनी ख्वाहिशों पर खर्च करता है और महीने के आखिरी में जो खुले पैसे बच जाते हैं उन्हें बचाने की कोशिश करता है। लेकिन एक अमीर माइंडसेट इसके बिल्कुल उलट काम करता है। वो सबसे पहले अपनी आमदनी का एक हिस्सा इन्वेस्ट करता है, यानी पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करना और उसके बाद जो बचे उससे अपनी आज की लाइफस्टाइल चलाना। इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने बहुत ही कमाल तरीके से समझाया है। वो कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उससे खर्च करो। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन ये अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का सबसे पावरफुल रूल है। इसे ही पे योरसेल्फ फर्स्ट की फिलॉसफी कहते हैं। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये है। अगर वो उसमें से सिर्फ 1,000 रुपये भी नियमित रूप से इन्वेस्ट करे तो लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़ी वेल्थ बन सकती है। शुरू में ये अमाउंट शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन टाइम और कंपाउंडिंग के मैजिक से यही छोटा सा इन्वेस्टमेंट आर्थिक आज़ादी की चाबी बन जाता है। ये साबित करता है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए लखपति होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पैसों के मैनेजमेंट में एक और बड़ा ट्रैप है, अमीर दिखने की चाहत वर्सेस असल में अमीर होने की चाहत। आजकल सोसाइटी में दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए महंगी गाड़ियां या कपड़े खरीदकर अमीर दिखने का ट्रेंड बहुत आम है। लेकिन जो लोग वाकई में वेल्थ बनाते हैं ना, उनका अप्रोच बहुत शांत होता है। उनका पूरा फोकस अपनी एक्चुअल नेटवर्थ बढ़ाने पर होता है, ना कि दुनिया के सामने कोई झूठा दिखावा करने पर। ये जो दिखावे का कल्चर है ना, ये सच में किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह तबाह कर सकता है। ईएमआई पर महंगी बाइक उठाना, हर साल नया फोन सिर्फ इसलिए लेना क्योंकि मार्केट में नया मॉडल आ गया है, या सिर्फ सोसाइटी में रौब जमाने के लिए पैसे उड़ाना, ये सब एग्जैक्टली वेल्थ डिस्ट्रॉइंग यानी संपत्ति को नष्ट करने वाली आदतें हैं। ये लाइफस्टाइल बाहर से चाहे कितनी भी चमकदार लगे, अंदर ही अंदर ये इंसान को खोखला और गरीब बना रही होती है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है हमारे तीसरे सेक्शन में, वक्त और ज्ञान की कीमत। यहाँ हम उन नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की बात करेंगे जो एक्चुअली सक्सेस को स्पीड देते हैं। पता है, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और एलन मस्क जैसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में एक सबसे कॉमन आदत क्या है? वो है रोजाना पढ़ना। ये लोग कंटिन्यूअसली नई इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गहराई से जानते हैं कि नॉलेज आगे चलकर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, बेहतर फैसलों और आखिर में एक मैसिव वेल्थ में कन्वर्ट होती है। सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए।
और इसके लिए दिन की कई घंटे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रोजाना सिर्फ 20 मिनट भी किताबें पढ़ने या कुछ नया सीखने में लगाए जाएं, तो एक ही साल के अंदर एक आम इंसान भीड़ से हजारों कदम आगे निकल सकता है। ये छोटी सी आदत दिमाग के दायरे को इतना बड़ा कर देती है कि नए फाइनेंशियल अफसर अपने आप साफ साफ नजर आने लगते हैं। अगर हम इन अलग अलग माइंडसेट वाले लोगों का डेली रूटीन देखें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ वो लोग हैं जो घंटों तक गपशप करते हैं या बस फोन पर बिना सोचे समझे रील स्क्रॉल करते रहते हैं, और दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग अपने वक्त को एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, नई स्किल सीखने में, अपना बिजनेस बिल्ड करने में या अपनी हेल्थ इंप्रूव करने में। वो अपने बैंक बैलेंस से भी ज्यादा अपने टाइम बैलेंस की कदर करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात समझनी होगी। पैसा अगर डूब जाए या चला जाए तो उसे मेहनत से वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त एक बार हाथ से निकल गया वो कभी लौटकर नहीं आता। बर्बाद किए गए वक्त की भरपाई दुनिया की कोई भी करेंसी नहीं कर सकती। इसलिए अपने टाइम को सही जगह एलोकेट करना ही सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। वक्त खर्च मत कीजिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। तो आइए चौथे सेक्शन पर चलते हैं, रिस्क और हेल्थ का बैलेंस। यहाँ हम समझेंगे कि लंबी रेस के घोड़े कैसे कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलते हैं और अपनी हेल्थ को भी टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। अमीर माइंडसेट वाले लोग सोचे समझे यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरते। उनका ब्लूप्रिंट बहुत सिंपल होता है। पहला स्टेप, एक नई स्किल सीखो। दूसरा स्टेप, उस नॉलेज के आधार पर इन्वेस्टमेंट शुरू करो। और तीसरा स्टेप, अपने कॉन्फिडेंस के साथ कोई चैनल, प्रोजेक्ट या बिजनेस लॉन्च करो। हाँ, शुरू में डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इस डर की लहर को पार किए बिना कोई भी बड़ी ग्रोथ एकदम नामुमकिन है। रिस्क लेना ही पड़ता है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक फैक्ट ऐसा है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी बॉडी के बिना बैंक में रखी करोड़ों की वेल्थ भी किस काम की। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद, हेल्दी खाना और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब उतने ही जरूरी हैं। अगर सेहत ही ठीक नहीं है और रोज अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं तो वो आर्थिक सफलता पूरी तरह से बेमानी हो जाती है ना? असली वेल्थ तो हेल्थ ही है, जो बाकी सब एंजॉय करने का मौका देती है। रिस्क और हेल्थ के बाद एक और मेजर माइंडसेट डिफरेंस सामने आता है। गरीब माइंडसेट हमेशा एक शॉर्टकट या जादू ढूंढता है। रातों रात अमीर बनना है, कोई लॉटरी लग जाए या क्विक मनी मिल जाए। इसके एकदम ऑपोजिट एक रिच माइंडसेट कंपाउंड ग्रोथ और पेशेंस के लॉजिक को बहुत डीपली समझता है। वो जानते हैं कि असली वेल्थ किसी जादू से नहीं, बल्कि एक बीज को रोज पानी देकर पेड़ बनाने जैसी स्लो और स्टेडी प्रोसेस से आती है। सच्ची वेल्थ बनाना एक्सट्रीम पेशेंस का गेम है। जो लोग रियलिटी में सक्सेसफुल होते हैं वो आने वाले 2-4 महीनों का नहीं, बल्कि सीधे आगे के 10 से 20 साल का विजन लेकर चलते हैं। उनका नजरिया इतना लॉन्ग टर्म होता है कि रोज रोज के मार्केट क्रैश या छोटे मोटे नुकसान उन्हें अपने रास्ते से हिला नहीं पाते। यही लॉन्ग टर्म विजन आगे चल के मैसिव रिजल्ट्स देता है। और इसी के साथ अब हम इस डीप एनालिसिस के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं, हमारा 5वां सेक्शन, सफलता का असली राज। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे बस यही है, सक्सेस कोई ओवरनाइट फिनोमिनन नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी रोज की उन छोटी छोटी आदतों के जुड़ने यानी कंपाउंड होने का नतीजा है। फाइनेंशियल सक्सेस के जो बड़े बड़े महल हमें बाहर से दिखते हैं वो असल में हर दिन के डिसिप्लिन, वक्त के सही इस्तेमाल और डेली फाइनेंशियल डिसीजंस की अदृश्य ईंटों से बनाए जाते हैं। तो एंड में हमें खुद से एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पूछने की जरूरत है। इन सारी आदतों को डिटेल में समझने के बाद एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नींव बनाने के लिए आज से, अभी से इनमें से कौन सी आदत को अपनाया जा सकता है, इस पर डीपली सोचिएगा, क्योंकि आज का लिया गया एक छोटा सा बदलाव आने वाले पूरे फ्यूचर को रीशेप कर सकता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।